बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 अगस्त है और दिन है बुध का। देखिए, मैंने कल के वीलॉग में भी एक बात कही थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब बाकायदा तौर पर इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। जब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी ताकत दिखाई है, जब से मंसूर अली शाह ने अपनी अक्सरियत शो की है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जज जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, तब से काजी फ़ाइज़ ईसा मुकम्मल तौर पर गेम से बाहर हो गए। वो सारी कहानियां जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन से मुतल्लिक फैलाई जा रही थी, पिछले 12 घंटों के अंदर वो तमाम तर कहानियां भी दम तोड़ गई हैं। नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको ऑफिशियली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर लिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर माजरत कर ली है। वो जुडिशल पैकेज जिसकी कहानियां पिछले कई माह से फैलाई जा रही थी, आज से वो जुडिशल पैकेज की कहानी भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन खबरों की तफसील बताने से पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहता हूं। वो सवाल जो कुछ हमारे नादान दोस्त बार बार पूछते हैं कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद एक्सटेंशन लेना चाहते थे। यानी कई लोग ये कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो खुद कभी इस बात का इजहार किया ही नहीं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक मुलाकात का अहवाल बताता हूं जो कुछ दिन पहले शहर इक़्तिदार के अंदर हुई थी। उस मुलाकात का अहवाल सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद क्या चाहते थे। इसी हवाले से 3 या 4 दिन पहले नजम सेठी ने अपने टीवी शो में एक बात कही थी, एक खबर दी थी, और उस खबर से मुतल्लिक मैंने भी एक वीलॉग किया था। नजम सेठी ने यह दावा किया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शहबाज शरीफ की हुकूमत से यह मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आपने एक्सटेंशन देनी है तो एक्सटेंशन इस तरीके से दी जाए, तासुर यह जाए कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है। अब यह नजम सेठी साहब की खबर थी, नजम सेठी साहब की खबर, और मैं जिस मुलाकात का अहवाल आपको बताने जा रहा हूं उसमें कितनी रेलेवेंसी है आपको समझ आ जाएगी। कुछ दिन पहले वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के ऊपर भी मैंने एक वीलॉग किया था। उस मुलाकात के अंदर बाकायदा तौर पर आजम नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक ब्रीफ किया। बहरहाल आजम नज़ीर तारड़ साहब ने 2 दिन पहले इस मुलाकात की तस्दीक शाहजेब खानजादा जो जियो के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने इस जुडिशल पैकेज का खदोखाल रखा गया। इस जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक काजी साहब को ब्रीफ किया गया और काजी साहब को बताया गया कि हुकूमत जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल की तौसीह करना चाहती है। इस तरीके से आपको भी अगले 3 साल तक एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आजम नज़ीर तारड़ ने इस बात का एतराफ़ किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इनकार नहीं किया जुडिशल पैकेज से। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह जवाब नहीं दिया जो जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आजम नज़ीर तारड़ को दिया, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात के बाद आजम नज़ीर तारड़ जस्टिस मंसूर अली शाह को मिले। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या जवाब दिया जब यह प्रपोजल काजी साहब के सामने हुकूमत ने रखा कि हम आपकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करना चाहते हैं और दीगर तमाम तर जजेस की मुद्दत मुलाजमत भी 65 साल से उनकी एज बढ़ाकर 68 साल कर देंगे, सो लिहाजा 3 साल अब आप मजीद काम कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सटेंशन लेने से किसी सूरत इनकार नहीं किया। काजी साहब ने यह कहा कि जो सीनियर प्योनी जज हैं, यानी जो मेरे बाद आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बेहतर यह है कि आप उनसे भी मशवरा कर लें, बेहतर यह है कि उनको भी ऑन बोर्ड कर लें, क्योंकि काजी साहब को इस बात का अंदाजा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ऑन बोर्ड किए बगैर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इसीलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो वकील या जो कानूनी ब्रेन उनके पास आया था काजी साहब के पास, काजी साहब ने खुद उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के पास भेजा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और दीगर कानूनी लोग गए तो उस मुलाकात का अहवाल मैं अपने पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूं कि आजम नज़ीर तारड़ को यह जवाब दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि बिल्कुल आप आईनी पैकेज लाइए, बिल्कुल आप जो है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करें, बिल्कुल आपने जो करना है कीजिए, लेकिन ये आईनी
आईनी तरमीम तब तक लागू नहीं होनी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस रिटायर नहीं हो जाते। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस शाहिद वहीद तक 2032 में जिन्होंने रिटायर होना है, उनके बाद आप इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर लागू कर दीजिए। इससे ना मैं मुस्तफीद होऊंगा ना मेरे बाद आने वाले मुस्तफीद होंगे। तो ये होता है एक्सटेंशन लेने से इनकार। ये इनकार नहीं होता कि मेरे बाद आने वाले जज से भी पूछ लें, अगर वो रजामंद है तो मुझे कोई गिला नहीं, मैं भी एक्सटेंशन ले लूंगा, वो भी एक्सटेंशन ले लेंगे। लेकिन बाद आने वाले जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्लियर कहा वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को कि ना मैं ख्वाहिशमंद हूं इस तरह की एक्सटेंशन लेने का और ना मैं कभी इस तरह की एक्सटेंशन को सपोर्ट करूंगा जिससे तासुर यह जाए कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर इन्फ्लुएंस कर रही है या उनको लालच दे रही है कि उनके जो मुतलका केसेस हैं उनमें हुकूमत को रिलीफ दिया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्लियर कट इनकार कर दिया था इस आईनी तरमीम या जुडिशल पैकेज को सपोर्ट करने से। काजी साहब ने इनकार नहीं किया था। इससे यह तासुर जाता है कि काजी साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे। जो बात नजम सेठी ने की कि काजी साहब चाहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस तरमीम को सपोर्ट करें और बात भी उन पर चली जाए और चुप चपीते मुझे भी एक्सटेंशन मिल जाए। सो काजी साहब का ये जो पूरा प्लान था ये नाकाम हुआ। वो तमाम दोस्त जो मुझसे ये सवाल करते थे कि काजी साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या नहीं, उनको इस वाकये का अहवाल सुनकर जो है वो अंदाजा हो चुका होगा कि काजी साहब खुद क्या चाहते हैं। अब पिछले 48 घंटों के अंदर उस जुडिशल पैकेज की कहानी भी खत्म हो गई जिस जुडिशल पैकेज के थ्रू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिलनी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इररेलेवेंट हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाया गया था, जिस इजलास के एजेंडे के अंदर भी ये शामिल कर दिया गया था परसों रात को कि जनाब कौमी असम्बली के इजलास में जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक कोई आईनी तरमीम की जा सकती है। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा था कि ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, ये सिर्फ शोशा है। हो ही नहीं सकता कि 2/3 अक्सरियत के बगैर पार्लियामेंट कोई कानून साजी कोई आईनी तरमीम कर ले। हो ही नहीं सकता कि नामुकम्मल सेनेट जो है वो कोई ऐसी आईनी तरमीम कर ले जो आईनी तरमीम सिर्फ 2/3 अक्सरियत के साथ की जा सकती है। तो आपने देख लिया कि वो कौमी असम्बली जो 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देख रही थी उनका अपना कोरम पूरा नहीं था। यानी कल जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिस इजलास के एजेंडे के अंदर ये जुडिशल पैकेज भी था या यूं कह लीजिए जुडिशरी के हवाले से कुछ चीजें मौजूद थी, वो जो कौमी असम्बली का इजलास है वो कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी कर दिया गया। अब जिस इजलास का कोरम पूरा नहीं है, क्या उस इजलास के अंदर कोई आईनी तरमीम हो सकती है? जिनके अपने नंबर ही पूरे नहीं हैं वो आईनी तरमीम क्या करेंगे? तो ये जो जुडिशल पैकेज वाली कहानी थी, नूर आलम खान जमीयत उलमाए इस्लाम फे के जो रहनुमा हैं वही नूर आलम खान साहब जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था, सिंध हाउस के अंदर सबसे पहले अपनी बोली लगवाई थी। हालांकि इमरान खान की टिकट पर वो MNA बने थे 2018 में। बहरहाल उस नूर आलम खान ने इस आईनी तरमीम या जुडिशल पैकेज के हवाले से जो करारदाद पेश करनी थी उस करारदाद को भी अब वापस ले लिया गया। जुडिशल पैकेज की कहानी खत्म हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इररेलेवेंट हो गए। काजी साहब की एक्सटेंशन का पूरा प्लान नाकाम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है, जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा है और हर जगह पर यह सवाल किया जाता है कि जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना था तब भी शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, तब भी यही हुकूमत थी, यही निजाम था, तब तो काजी फायज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन 3 माह पहले निकाल दिया था। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? तो हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह को नया चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया है। कल कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पहली दफा यह एतराफ़ किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। बहरहाल आजम नजीर तारड़ ने ही 2 दिन पहले जो शाहजेब खानजादा के शो में वो एज अ गेस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने उस शो में भी इस बात का एतराफ़ किया था कि किसी किस्म की ऐसी आईनी तरमीम नहीं की जाएगी जिस आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मुत्तफिक ना हो। आपको याद होगा मैंने ये आपको खबर दी थी 2 दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने आईनी तरमीम के हवाले से वही राय दी है जो राय जस्टिस मंसूर अली शाह की है कि तब तक
जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस रिटायर नहीं हो जाते तब तक किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारी इस खबर को की तस्दीक की, शाहजेब खानज़ादा के शो में एतराफ़ किया कि बिल्कुल जजिस से इस हवाले से बातचीत हुई और जजिस का रद्द-ए-अमल आया कि ऐसी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और आज़म नज़ीर तारड़ ज़ाहिर है वो वफाकी वज़ीर कानून, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम जो जुडिशरी की पॉलिटिक्स है या जो लॉयर्स की पॉलिटिक्स है ख़ास तौर पर, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप का। तो आज़म नज़ीर तारड़ को भी इस बात का अंदाज़ा है कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के साथ अपने ताल्लुकात तो ख़राब नहीं किए जा सकते। इसी वजह से बाकायदा तौर पर टीवी पर बैठकर इस बात का एतराफ़ किया गया आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कि जनाब वाला जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और शाहजेब खानज़ादा ने जब उनसे ये सवाल किया कि उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन फिर कब आएगा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से भी आज़म नज़ीर तारड़ ने यह खबर दी कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसका मतलब यह है कि वो पूरा प्लान जो जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक था, जो आईनी तरमीम से मुतल्लिक था, जिसके लिए रात गए तक बैठकें होती थी, आपको याद होगा हमने आपको यह खबर दी थी कि एक कराची के बहुत बड़े कानूनी माहिर कानूनी ब्रेन, एक लाहौर के बहुत बड़े कानूनी ब्रेन को बुलाया भी गया था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोई आईनी कानूनी रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते के ऊपर चलकर ये जुडिशल पैकेज भी आ जाए, काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन भी मिल जाए। यानी कोशिशें पूरी की गई हैं, जोर पूरा लगाया गया है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई वाला मखसूस नशिस्तों वाले केस का जो फैसला था, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत की सारी जो उम्मीदें थी वो भी दम तोड़ गई थी। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, इस वजह से ये जुडिशल पैकेज नहीं आ गया। अब से वो तमाम कहानियां खत्म हो जानी चाहिए, अफवाहें क्या सराइयां खत्म हो जानी चाहिए कि जनाब काजी साहब को एक्सटेंशन अभी भी मिल सकती है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। और सबसे बढ़कर जो कौमी असम्बली के एजेंडे के अंदर जुडिशल पैकेज से मुतल्लिक एजेंडे में चीज़ें शामिल की गई थी, उन चीज़ों को भी निकाल दिया गया। अब जबकि ये कौमी असम्बली के पास नंबर पूरे नहीं है, ये इजलास बुलाने के लिए कोरम पूरा नहीं कर सकते, तो ये आईनी तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे करेंगे। काजी फायज ईसा की तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, काजी साहब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अदालती और इंतजामी कंट्रोल तो काजी साहब पिछले कई दिनों से खो बैठे हैं। अब ये लग रहा है कि काजी साहब सिर्फ एक जज की हैसियत से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि जिस दिन नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, वैसे तो अभी वो अक्सरियत में आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अभी जो अपने पत्ते शो किए, अपनी ताकत शो की कि जनाब मैं अक्सरियत के अंदर हूं, ज्यादातर जजेस मेरे साथ खड़े हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी 2-1 से काजी साहब को शिकस्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने कह दिया कि हम किसी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो मंसूर अली शाह का मौकफ है वही हमारा मौकफ है। तो ये क्लियर हो गया ना कि इस टाइम जो तगड़ा ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का है, काजी फायद ईसा का नहीं है। सो काजी साहब जो हैं वो माजी का हिस्सा हो चुके हैं। अब काजी साहब का जो अमल दखल है जुडिशरी की पॉलिटिक्स में, या यूं कह लीजिए कि बड़े फैसलों के अंदर, वो इतना ज़्यादा शायद नहीं होगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।